लखनऊ से अगली खबर, जहां निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में मंथन जारी है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है। 18 दिसंबर तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। सभी जिलों से उम्मीदवारों के 3-3 नाम का पैनल मांगा गया है। जल्द ही इस पैनल को प्रदेश नेतृत्व को भेजा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में मंथन जारी है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर ये मंथन होगा। 18 दिसंबर तक बैठकों का दौर भी चलने वाला है। हर एक जिले से उम्मीदवारों के 3-3 पैनल का नाम मांगा गया है, जिस पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद नाम फाइनल होंगे। जल्द ही इन पैनल को प्रदेश नेतृत्व को भी भेजा जाना है। तो लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है। निकाय चुनाव पर भाजपा का मंथन लगातार जारी है। बैठकें पहले भी हो चुकी है, 2 चरणों में हाल ही में लखनऊ में बैठक हुई है और एक बार फिर से भाजपा की अहम बैठक होने जा रही है। सूबे के सभी जिलों से नाम मांगे गए हैं। 3-3 उम्मीदवारों का पैनल नाम का मांगा गया है। प्रदेश नेतृत्व को यह पैनल भेजा जाएगा। जिताऊ उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और उपचुनाव में जिस तरीके से 2 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बीजेपी ने मजबूत कर लिया है, उसकी तैयारी कर ली है। टिकाऊ दावेदारों पर भाजपा की निगाह है। दावेदार चयन की स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं है। भाजपा की ओर से कल भी अहम बैठक हुई थी और आज फिर से अहम बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज भी बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में होगी। तो निकाय चुनाव पर चुनाव आयोग की बैठक, निकाय चुनाव की तैयारियों पर यह बैठक होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग की गृह विभाग के साथ ये बैठक होगी। कानून व्यवस्था को लेकर भी चुनाव आयोग की बैठक रहने वाली है। बैठक में निकाय चुनाव की कानून व्यवस्था पर मंथन होगा। कल कमिश्नरों के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई थी। जल्द ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जीत किसकी होती है या फिर किस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहता है, क्योंकि अपनी पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ पर लगा दी है। बैठकों का दौर जारी है, मंथन लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी हर नगर निगम में पहुंचे हैं और आखिरी आज उसका पड़ाव है। आज क्या कहेंगे मंच से, देखने वाली बात होगी। तो निकाय को लेकर लगातार तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और पूरी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और आज फिर से महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कितने बजे बैठक होगी, पूरा अपडेट दें। देखिए, बिल्कुल अब अगर हम कहें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और बहुत बड़े चुनाव हैं, 13,900 से ज़्यादा वार्ड हैं इन स्थानीय निकायों में। 762 जो है वो स्थानीय निकाय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चुनाव होने जा रहा है, ना केवल बीजेपी, फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी इस चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन आगे बीजेपी नज़र आ रही है, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से बैठक की, एक हम कहें तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ। सभी जिला प्रभारियों को बुलाया गया, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया और सबको ये कहा गया कि भाई देखिए 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक अपने अपने ज़िले में क्षेत्र की ज़िले की बैठकें करिए और 3-3 नामों का पैनल भेजिए। कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है, जल्दी भेजिए, शीघ्र भेजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। तो वो बैठकें तो चल ही रही हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग को इस पूरे चुनाव को कराना है, तो ऐसे में आज गृह विभाग के साथ उसकी एक बैठक है। उसने एक बैठक बुलाई है इसलिए कि भाई हम इस डेट में या टेंटेटिव हम ये चाहते हैं कि हम चुनाव कराएं। अब बताइए कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या कानून व्यवस्था मेंटेन रह पाएगा, क्या सारी हम कहें जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो हो पाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बैठक बुलाई है। गृह विभाग के अफसर भी जाएंगे, बड़े पुलिस अफसर भी जाएंगे, उस बैठक में शामिल होंगे। कल शासन में एक बैठक हुई थी, नगर विकास विभाग की बैठक थी। उसमें जो सभी 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ के सभी कमिश्नरों को बुलाया गया था और उनसे पूछा गया था कि भाई आपकी प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी है, अब स्थानीय निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं तैयार है। तो ज़्यादातर कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि देखिए जो भी हमारे यहाँ ज़िले में जो भी आपत्तियाँ आई हैं वो आज यानी आज की डेट में उन सब का निस्तारण हो जाएगा और आज पूरी फाइनल लिस्ट जो है वो नगर विकास विभाग को आरक्षण की भेज दी जाएगी। एक तरफ हाईकोर्ट में भी एक मामले की आज सुनवाई लगी है। हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने रिट डाल दी कि भाई 5 दिसंबर को जो आरक्षण जारी किया मेयर का, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का, उसमें कुछ खामियां हैं। तो हाईकोर्ट ने आज तक के लिए कहा कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग आज तक मतलब आज के दिन तक वो अधिसूचना न जारी करे चुनाव की और राज्य सरकार भी इसे देखे। तो आज भी उस पर भी सुनवाई है। तो एक तरीके से हम कहें तो बहुत नज़दीक है, तारीखें कभी भी घोषित हो सकती हैं 3 से 4 दिन के भीतर। और इसीलिए अब आप देखिए, अगर आप देखिए तो तमाम सारे जो टिकटार्थी हैं उनकी भीड़ बढ़ गई है।
बीजेपी दफ्तर आप कभी भी किसी भी वक्त चले जाइए, आपको तमाम सारे लोग मिलेंगे जो आवेदन लेकर आए हैं, जो बता रहे हैं कि भाई मैं इतने समय से, इतने लंबे समय से कार्यकर्ता हूं, मुझे टिकट दिया जाए। समाजवादी पार्टी कार्यालय चले जाइए, वहां पर भी आपको ऐसे ही लोग मिल जाएंगे टिकटार्थी। इसी तरीके से अन्य आप पार्टियों में चलिए, वहां पर भी, क्योंकि हर कोई अब जान रहा है कि तारीख घोषित हो जाएगी और इस बार जो राज्य निर्वाचन आयोग है 3 चरणों में ये इलेक्शन करा सकता है। ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 14 जनवरी से पहले ये पूरा इलेक्शन जो है वो हो जाना है। तो अब सभी पार्टियों का फोकस इसी स्थानीय निकाय के चुनाव पर है। और जैसा आपने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव, पूरी जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।